बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब भी इल्म हासिल करने का इरादा करो तो इल्म दीन हासिल करो। जब किसी काम से दूरी इख्तियार करना चाहो तो हराम कामियों से दूरी इख्तियार करो। वो अमर जिसकी निस्बत तुम्हें इल्म नहीं कि वो कब पेश आएगा, बेहतर है कि तुम उस अमर के वक़ू पजीर होने से कबल उसके लिए तैयार रहो। मुतकब्बिर कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। इल्म जिंदगी और शिफा है, जबकि जहालत मर्ज और तकलीफ है। अल्लाह ताला ने तुम्हें निकम्मा पैदा नहीं किया और ना ही तुमको बेकार छोड़ा है और ना ही तुम्हें जहालत की तारीकी में रखा है, बल्कि अपना हर इल्म तुम्हें अता फरमाया है ताकि तुम भलाई हासिल करो। इल्म बगैर अमल ऐसा है जैसा कि कमान बेतांत। इल्म को नकल करने वाले बहुत हैं, मगर उसकी हिफाजत करने वाले कम हैं। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे सुकून, वक़ार और बुर्दबारी के जेवर से मुज़य्यन फरमा देता है, और जब किसी को जलील करना चाहता है तो उसे इल्म से महरूम कर देता है। अक़ल ऐसी सिफात है जो इल्म और तजर्बा से बढ़ती है। तालिब इल्म का फर्ज है इल्म की तलब में अपने नफ्स को तकलीफ में मुब्तला करे, इल्म के हुसूल में कभी दिल में मलाल ना लाए और अपने पढ़े हुए को काफी ना जाने। तुम्हारा बेहतरीन तजर्बा वो है जिससे तुम्हें नसीहत हासिल हो, और बेहतरीन इल्म वो है जिससे तुम्हारी दुरुस्ती और इस्लाह हो। इल्म के साथ नफ्स से जिहाद करना अक्लमंदी की निशानी है। जिस बात का इल्म ना हो उसको जबान से ना निकालो, वरना जो बातें सही तौर पर मालूम होंगी उनको भी जब बयान करोगे तो झूठे कहलाओगे। मुतकब्बिर आलिम ना बनो और इल्म पढ़कर जहालत के काम ना करो। औलिया को उनका सही इल्म हकीकत ईमान की जानिब खींच लाया, उनके कुलूब में यकीन की रूह फूंक दी गई। लिहाजा जिन कामों को आराम तलब लोग मुश्किल और दुश्वार समझते हैं वो औलिया अल्लाह के नजदीक सहल हैं, और जिन उमूर से जोहला को नफरत है उनसे औलिया अल्लाह को उन्स है। और दुनिया में बज़ाहिर ये कमजोर दिखाई देते हैं, मगर इनकी अरवाह को निहायत आला व अरफा मकाम हासिल है। ये लोग रूए जमीन पर अल्लाह ताला के नायब हैं और दीन की तरफ बुलाने वाले हैं, और हमें भी इनसे मिलने का इश्तियाक है। ख्वाहिश परस्ती उकूल के मुखालिफ और इल्म जहालत को कत्ल करने वाला है। दौलतमंद को उसकी जहालत पस्त रखती है और फकीर का इल्म उसके दर्जात को बुलंद करता है। जो शख्स इल्म छुपाए वो और जाहिल दोनों बराबर हैं। तजर्बे से इल्म हासिल होता है और इबरत हासिल करने से रास्त रवी हासिल होती है। इल्म दीन पढ़ने और पढ़ाने दोनों सवाब के हकदार हैं, और जो इनके सिवा हैं उनमें कुछ बेहतरी नहीं। इल्म अल्लाह ताला का बेहतरीन अतिया और उम्दा जेवर है। इल्म बगैर अमल कुछ नहीं है। जब किसी शख्स से कोई ऐसा मसला दरियाफ्त किया जाए जो उसे मालूम ना हो तो उसे अपनी ला इल्मी जाहिर करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, और जो शख्स जाहिल हो उससे इल्म हासिल करने में भी आर न होनी चाहिए। इल्म नफ्स को जिंदा रखता है और अकल में इजाफा करके जहालत को मारता है। दारे फानी को दारे बाकी से ना बदलो, और अपने यकीन को शक से और इल्म को जहालत से ना बदलो। इल्म और हिकमत कमीने की कमीनगी को बुलंद करती है और बेइल्मी और जहालत शरीफ को पस्त कर देती है। इल्म और हिकमत गैबी खजाने हैं और ये सिला रहमी करने वालों की सिफात हैं। हुस्ने अमल इल्म का समरा है, ना कि अच्छी बातों का, और अमल से जन्नत मिलती है ना कि ख्वाहिश करने से। इल्म बगैर अमल ऐसा है जैसा बेफल दरख्त। इल्म का समरा मार्फते खुदाबंदी है। बिलाशुबा लोग तुम्हारी अकल से तुम्हारा वजन करते हैं, तुम इसे इल्म से बढ़ाओ, और बिलाशुबा लोग तुम्हारे अदब से तुम्हारी कीमत का अंदाजा करते हैं, बस इसे इल्म से मुज़य्यन करो। हिकमत और दानाई से इल्म के मुश्किल मज़ामीन हल और मुनकशिफ होते हैं, और कमाले अकल से इल्म बढ़ता है।
इल्म हक का रहनुमा है। इल्म को छुपाने वाला गोया उसकी सेहत और हकीकत पर यकीन नहीं रखता, और अमल को छोड़ने वाला गोया सवाब पर यकीन नहीं रखता। इल्म का सवाब हमेशा जिंदगी बख्श है और कभी पुराना नहीं होता। ये तुम्हें हमेशा जिंदा रखता है और कभी फना नहीं होता। इल्म से बुजुर्गी हासिल होती है, जबकि जहालत से गुमराही और हिर्स आदमी को जलील करने वाला है। इल्म का समरा यह है कि अल्लाह ताला का खौफ कल्ब में जागुज़ीन हो। किसी के दिल में हिकमत और शहवत दोनों इकट्ठी जमा नहीं हो सकती, और इस्मत के बगैर इल्म और हिकमत किसी काम के नहीं। कल्ब भी गौर व तफक्कुर से इसी तरह थक जाते हैं जिस तरह इंसान के बदन काम से निढाल हो जाते हैं। बस इनको इल्म और हिकमत की बातों की तरफ मुतवज्जा किया जाए, जिससे वो खुश व खुर्रम हो जाएं। जो इल्म से नावाकिफ हो, इल्म उसका दुश्मन होता है। इल्म खर्च करने से बढ़ता और कामिल होता है, जबकि अमल दर्जाए कमाल तक पहुंचाने से पूरा और तमाम समझा जाता है। इल्म ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, और अकल वो नया कपड़ा है जो कभी पुराना नहीं होता। इल्म बगैर अमल एक आजार है, और अमल बगैर इखलास बेकार है। जो इल्म के जरिए सीधे रास्ते पर चलने की सही करता है, इल्म उसे सीधे रास्ते पर चला देता है। इल्म का हकीकी फायदा अमल से हासिल होता है। इल्म की दो अक़साम, अक्ली और नकली। अक्ली इल्म जब तक नकल के मुताबिक ना हो, किसी काम का नहीं है। इल्म नजात बख्शता है और जहालत हलाकत में मुब्तला कर देती है। इल्म अकल का चिराग और मार्फत दिल का नूर है। गफलत होशियारी की जिद है और अकल इल्म की सवारी है। इल्म हासिल करो क्योंकि इसकी बदौलत मारूफ हो जाओगे, और इस पर अमल करो ताकि अहले इल्म के जुमरे में दाखिल हो जाओ। इल्म बेहतरीन विरासत है। इल्म और अमल दोनों साथ साथ चलते हैं। बस जो इल्म हासिल करे उस पर वाजिब है कि वो अमल भी करे। सबसे बेहतरीन खूबसूरती इल्म है। इल्म खुदा सबसे बेहतरीन इल्म है, और खुद को पहचानना कमाल मार्फत है। जब तुम चाहो कि तुम्हारा इल्म तुम्हें कुछ नफा पहुंचाए तो उस पर अमल करो। मजाक और दिल लगी के साथ इल्म को मखलूत ना करो, वरना मुअस्सिर ना होगा और तुम्हें थूक की तरह फेंक देगा। जो जितनी फहम रखता है उसी कदर इल्म की गहराइयों तक पहुंचता है। कुरान मजीद उन लोगों के लिए नूर है जो मुखालिफिन का मुकाबला करना चाहते हैं, और उनके लिए दलील और सनद है जो इसके जरिए गलबा पाना चाहते हैं, और उनके लिए हुज्जत है जो इसको महफूज रखते हैं, और उनके लिए इल्म है जो उसके मुताबिक अमल करते हैं। इल्म पर अमल करने वाला गोया शाहराह और जरनैली सड़क पर चलने वाला है। इल्म के सिवा दीगर उमूर पर गौर व तफक्कुर करना फजूल किस्म की हवस और फिक्र के बगैर खामोश रहना गूंगापन है। इल्म हैरानी से बचाता है। जो अकल से मदद लेता है, अकल उसे सीधे रास्ते पर लगा देती है, और जो इल्म से हिदायत चाहता है तो इल्म की रोशनी उसे शाहराह बना देती है। इल्म पढ़ने से हासिल होता है। इल्म और अकल दोनों एक ही रस्सी से चुकड़े हुए हैं और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। इल्म वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं, और इसका अहाता करना बहुत दुश्वार है। जो इल्म फायदा पहुंचाता हो उसे जरूर हासिल करो। जब भी कोई इल्मी मसाइल सुनो तो कोशिश करो इल्मी मज़ामीन में खूब गौर व फिक्र करो, ताकि दिल इन्हें महफूज रखे। अल्लाह ताला का इल्म पर्दों के अंदर पोशीदा चीजों को हावी है और दिलों के मख्फी राजों पर मुहीत है। इल्म की जो उम्दा नजर आए उस पर अमल करो। शहद की मक्खी उम्दा फूलों का रस चूसती है, फिर उससे दो नफीस चीजें पैदा होती हैं। एक शहद जो इंतहाई मुनाफा बख्श है और मुतअद्दिद अमराज का इलाज है। दूसरा वो मोम जो रोशनी के काम आता है और जिससे अंधेरे में उजाला होता है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।